नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है सरकार के विजन का। जी हां, 13वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार का विजन सदन में पेश किया गया। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने ये विजन पेश किया। तो ऐसे में सरकार के इस नए एजेंडे से जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। तो सवाल ये कि क्या नई सरकार के इस एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? बिल्कुल, डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बनाने की कोशिश यहाँ पर की बात की गई। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको पेश किया है का संवैधानिक नियमानुसार ये सब चीजें होती हैं। सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा जो सरकार नई सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको पोडियम से राज्यपाल का बताया। पंचायतों को ब्रॉडबैंड हाईवे से जोड़ने का इरादा है और सरकार सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से सक्षम बनाने का प्रयास करेगी। नीति बनाने और प्रशासन से लोगों को सीधे रूप से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। पहुंच और पारदर्शिता में सुधार के लिए सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मेरी सरकार अतिशक्ति जो प्रभारी सरकार होगी जो कि अपने नागरिकों तक पहुंच बनाएगी। मेरी सरकार निचले स्तर पर प्रशासन को और अधिक विकेंद्रित, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी। तो सुना आपने कप्तान सिंह सोलंकी, सूबे के राज्यपाल, जिन्होंने पेश की है सरकार की क्या प्राथमिकताएं आज सदन में। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या सही दिशा में जा रही है मनोहर सरकार? क्या जनता नई सरकार के इस एजेंडे से सहमत है? इसी का जवाब टटोलने की आज कोशिश हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए कि क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर। जी हाँ, तो सरकार का विजन 13वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किया गया। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने सरकार की प्राथमिकताएं जो है एक एक कर बताई। डिजिटल इंडिया जैसा कि शुरुआत में नारा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, उसी की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बनाने की कोशिश इस विजन में शामिल है। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सतलुज यमुना लिंक SYL जो नहर का पानी है वो यहाँ पर चर्चा में रहा, उसको लेकर जल्द पूरी करने की कोशिशें सरकार की रहेंगी। ये भी विजन में एक पार्ट है। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाने की बात भी यहाँ पर सरकार अपने विजन में करती दिखाई दे रही है। हर क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने की कोशिश होगी। सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जी हाँ, तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी खट्टर सरकार? क्योंकि ये जो प्राथमिकताएं हैं वो एजेंडे में है बीजेपी के, और कमोबेश कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के भी एजेंडे में है। कैथल से हमारे पहले कॉलर यहाँ पर नवजोत जुड़ गए। नवजोत जी नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए आज का सवाल बताएं। दरअसल मुद्दा ये है कि 13वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार का जो विजन था उसको पेश किया गया, जो एजेंडा था सरकार का वो पेश किया गया। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? क्योंकि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा की बात की गई है, सतलज यमुना लिंक नहर को जल्द पूरा करने की कोशिश की बात की गई है, सबका साथ सबका विकास, ये जो लक्ष्य है, ये जो नारा है बीजेपी का, उस लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है ये प्रदेश सरकार। ये तमाम बातें उसके विजन में कही गई हैं। तो ऐसे में क्या आप संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार के का जो ये पूरा का पूरा विजन है, जो उसका पूरा का पूरा एजेंडा है, ये टटोलने की आज हम कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की आवाज में। नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाएं, में बताएं क्या है हरियाणा के आवाम के दिल में। पलवल से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी नमस्कार। जी बताएं सर। ये कह रहा था जी, ये बिजली तो आ नहीं रही है अभी खेतों में, जैसे पलेवट चल रही है, बिजली का कैसे करेंगे जी? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल यहाँ पर जनता के मन में भी है, नई नई जो उत्सुकता है सरकार से और जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बढ़ चली हैं, लेकिन
जो एक एक कर सरकार के विजन को राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बताया। कमोबेश हर स्तर पर, हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन रखा है, लेकिन जो रोड मैप है उसको लेकर जनता कितनी आश्वस्त नजर आ रही है। श्रमेव जयते के तहत रोजगार बढ़ाने की बात प्रदेश के अंदर सरकार के विजन में है, लेकिन इन तमाम मोर्चों पर जनता कितनी उम्मीद रखती है नई सरकार से? क्या जनता नई सरकार के एजेंडे से सहमत है? ये सवाल अपने आप में अहम है। सरकार के इस नए एजेंडे से जनता को कितनी उम्मीदें हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? इन तमाम बड़े सवालों को हरियाणा की आवाज में हमने उठाया हुआ है। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप लगातार चलता हुआ देख रहे हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं इस मसले पर क्या कुछ राय रखते हैं आप। जी हाँ, तो हर क्षेत्र में जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश ये एजेंडे में है नई सरकार के। तो क्या आप इस सरकार के इस एजेंडे के साथ खुश हैं? जिस तरह का विजन पेश किया गया, जिस तरह की सोच आज सामने लाई गई है सरकार की कि क्या क्या चाहती है सरकार, क्योंकि कमोबेश अगर इस सोच की बात करते हैं, ऐसे ही वायदे घोषणा पत्र में किए गए थे चुनाव से पहले, और उसी विजन को, उसी एजेंडे को की जो बात है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। तो क्या आप सरकार के इस एजेंडे से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? क्या आपकी उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतर पाएगी? क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? रतिया से हीरा हमारे साथ हैं। हीरा जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर। ये धान का रेट तो नहीं दे रहे जी? हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत सारे एजेंडे हैं जिन पर, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करना है। धान तो इतने में बिक जाएगा जी, उसके बाद क्या काम करेंगे जी चले, बहुत शुक्रिया। तो तमाम समस्याएं हैं भुवन जिन पर अभी भी फोकस करने की जरूरत है। फिलहाल जो विजन है, कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी छूट रही हैं लग रहा है सरकार से, और जनता उनकी तरफ भी ध्यान दे रही है, उनकी तरफ भी इशारा कर रही है। लेकिन सवाल आज जो हमने उठाया वो ये टटोलने की कोशिश है कि क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? हालांकि मुद्दे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी भी फतेहाबाद से कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ गए रेनू यहाँ पर। कृष्ण कुमार जी नमस्कार। हाँ सर, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नए रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने आते ही नौकरियों के ऊपर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो ये हम नहीं सोचते थे कि ये बीजेपी सरकार ऐसा करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है कि जो नई भर्तियां हैं उस पर रोक लगाई गई थी, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के विरोधाभास अब जनता देख रही है सरकार की नीतियों में। लेकिन आप क्या राय रखते हैं, ये हमें बताएं। जी हाँ, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? रजत, आप सुन पा रहे हैं हमें? रजत, अपील करना चाहेंगे सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार रेनू यहाँ पर फिर से अपने सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम कृपया कम कर लें। टीवी सुनकर रिस्पॉन्स ना करें, आपकी आवाज ठीक तरीके से स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है। जो आज का मुद्दा है, नई सरकार ने जो विजन आज यहाँ पर रखा है, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने यहाँ पर नई सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताई हैं, उसको लेकर हरियाणा की जनता कितना खुश है, कितने नाखुश है, ये आप हमें बताएं। मनोज हमारे साथ भिवानी से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी मनोज जी। हाँ जी, मैं बहुत स्वागत है, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो घोषणा पत्र में ये जो वेतन बढ़ाने की बात करी थी और पेंशन, बूढ़ा पेंशन 2000 रुपए करने गई थी, तो ये एक भी नहीं करा। और कपास का भाव देखो ना, आप जीरी जीरी की क्यों कह रहे हो? तो आपको लगता है आगे ये जो सरकार है आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? नहीं सर, नहीं उतर पाएगी। ये कैसे उतर पाएगी? घोषणा पत्र वाले तो बात ही नहीं करी, तो और ही बात करी है। बिल्कुल। चले मनोज, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो भुवन, कमोबेश कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो बहुत सारी चीजों को लेकर अभी भी ये सोच रहे हैं कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी। अंबाला से रजत शर्मा हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर जुड़ गए। जी बताएं रजत। चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर ही रिस्पांस कर रहे हैं। तो अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे, खासतौर पर रजत, चूंकि आप हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, इसलिए अपील आपसे ये करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें, हमसे बातचीत करें, तो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को आज का मुद्दा बताना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी ट्यून ऑन किया है अपने टेलीविजन चैनल को। उनके लिए बताना चाहेंगे क्या नई सरकार के एजेंडे से हरियाणा की जनता खुश है? सिरसा से पवन हमारे साथ हैं। पवन जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज।
हाँ जी, धन्यवाद जी। बताएं सर। मैं यही करना चाहता हूँ जी, जहाँ पे मतलब लोगों को जो सरकार नहीं बनी है, इस पे बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जैसे कि इन्होंने पहले 370 धारा के बारे में कहा था, ये सरकार ने भी 370 धारा होगी, जहाँ SYL नहर वगैरह के बारे में भी बोले थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार ने जैसे मतलब कि कई ऐसे भी वादे किए हैं कि महंगाई को कम करने के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार पूरी अपने वो उस पे है, पूरी सत्ता में आई है, तो ये जनता को मिलने चाहिए जी। हम तो इस पे बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। जी, और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? हाँ जी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं ये राय रखना चाहता हूँ जी। कि घोषणा पत्र में जो इन्होंने वायदे किए हैं वो बिल्कुल भी ये पूरे नहीं कर सकते। नंबर एक तो इन्होंने 2000 पेंशन कहा था, लेकिन वो पेंशन की कोई आज तक बातचीत नहीं ये लोग कर रहे। कहना आसान होता है, लेकिन उस पर पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र से रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज। थैंक यू सर। बताएं सर। बात यह है जनाब, वैसे तो सरकारें हर एक अपना अपना काम करती हैं, लेकिन जैसे आज हमने इसमें देखा है पार्लियामेंट के अंदर जो इनका आपस में एक दूसरे से लोगों को और एक दूसरे को इन्होंने पेंशन दी है, वो गलत है बिल्कुल। ठीक है, पहली सरकार ने जो भी घपले किए हैं उनको आप लोगों के सामने विद प्रूफ लाइए और जनता के सामने वो काम कीजिए जो कि जनता को अच्छे लगे। एक दूसरे को टॉन्ट करना, एक दूसरे को, यदि हरियाणा सरकार ने पहले हुड्डा सरकार ने कोई गलत काम किया, बिल्कुल। चलिए रमेश जी, बहुत शुक्रिया। तो जनता सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है और उसी काम का जो विजन है उसको आज पेश किया गया है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर सरकार के इस एजेंडे से खुश है? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? कुलदीप हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले दर्शक। कुलदीप, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। कुलदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। राजकुमार इस बीच हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर। मैं ये बात कह रहा था, ये हर दम अपने अपने जो भी जिम्मेदार है वो अपने उसके मुद्दे उठाते हैं और जो एम्प्लॉइज है वो अपने वेतन का मुद्दा उठाते हैं जी। क्या गरीब आदमी का कोई मुद्दा नहीं उठता? आज के टाइम में गरीब आदमी का, अगर ये लोग कहते हैं कि मजदूरी इतनी है, कम से कम गरीब आदमी की मजदूरी देख के तो इसकी महंगाई को कम करो ना। अगर एम्प्लॉइज आदमी है वो अपनी तनख्वाह देखता, फिर वो कहता है कि मेरी वो करो। जिम्मेदार आदमी का इतना कुछ बेनिफिट कर दे, उसके लोन माफ कर दिए, उसके बिजली के बिल माफ कर दिए, फिर वो कहते हैं कि हम इतने गरीब आदमी है। कम से कम बेरोजगारी गरीब आदमी की तरफ देखो ना। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो सवाल ये है कि क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? इसी सवाल का जवाब हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं आज हरियाणा की आवाज के जरिए। हिसार से रणधीर हमारे साथ हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। रणधीर जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, बताएं सर। सर मुझे तो ये लगता है कि इनको तो 2 की जगह 3 बिलियन मिल गई। इनको लड़ाते रहेंगे 5 साल तक। कोई ये जो उन्होंने घोषणाएं करी थी ना चुनाव से पहले जी, गवर्नर जी वाले पर तो बोलने का फायदा नहीं है। SYL तो कभी से लटकता आ रहा है। चलिए, बेरोजगारों को ये कर देंगे ना, तो उन्होंने नौकरियों की टोटल इंटरव्यू खत्म करने का कोई जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रणधीर जी आपका। और हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ
एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है। दरअसल प्रदेश के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने सरकार के विजन को आज सदन में पेश किया, जिसमें कई तरह के विजन वाकई रखे गए हैं। सबका साथ सबका विकास, डिजिटल हरियाणा की बात की गई है, हर क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने की बात कही गई है, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर देने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में क्या जनता नई सरकार के एजेंडे से सहमत है? सरकार के इस नए एजेंडे से जनता को कितनी उम्मीदें हैं? क्या जनता की इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? क्या नई सरकार के एजेंडे से खुश है हरियाणा की जनता? ये टटोलने की कोशिश आज हम हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए कर रहे हैं। नंबर आपके लिए लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आज हरियाणा की आवाम के दिल में। बिल्कुल, हरियाणा की आवाम में दिल में अंदर क्या है, इसी को समझने के लिए हम हर दिन लेकर आते हैं हरियाणा की आवाज। आप ही से जुड़ा मंच है। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। धर्मवीर हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो इस सरकार देखती है मनोहर खट्टर जी कैसे काम करें मोदी के साथ रह कर जी, और जितना भी हमारा मंत्री हुए जी, ये सब एकजुट होकर काम करेंगे और हमारे बीजेपी सरकार है ये हरियाणा को प्रगति की ओर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं। अगले कॉलर राजकुमार हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर। सर इनका मैनिफेस्टो था जो गैस टीचर को 9 साल से सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो इन्होंने वादा किया है, ये पूरा करेंगे? जी चले, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार हमें मिल रही है और आप इस फहरिस्त का हिस्सा हो सकते हैं, आप इस कड़ी में शामिल हो सकते हैं और राय दीजिए आज इस मुद्दे पर। क्या नई सरकार के एजेंडे से आप खुश हैं? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी खट्टर सरकार? क्योंकि जिस तरह का विजन आज पेश किया गया, सबका साथ सबका विकास की बात की गई है। नरेश हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी नमस्कार मैम जी, बताएं। इन्होंने ये बिजली के मुद्दे को पूरा नहीं कर सकते हैं जी, और जी यहाँ युवाओं के साथ छेड़छाड़ की है जी, युवाओं के विषय साथ छेड़छाड़ की, सारी बच्चियों पर लगा दीजिए। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए नरेश। तो लगातार दर्शक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपकी भी प्रतिक्रिया की हमें दरकार। रवि रोहतक से जुड़ गए हमारे साथ। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं सर। सर जी बहुत अच्छा
मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं जी। हरियाणा को एक उच्च स्तर पर ले जाएंगे। जो नंबर 1 ये हरियाणा झूठ बोलते थे, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, वो बिल्कुल झूठ था। ये हरियाणा को नंबर 1 पर लाकर दिखाएंगे। बहुत अच्छी चलिए, सरकार देंगे। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। रेनू, एक एक कर अगर हम विजन की बात करें तो हर एक जो क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं निशाने पर लिया गया है। महज डिजिटल इंडिया की तरफ से डिजिटल हरियाणा बनाने की कोशिश है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गुणवत्ता लाने की बात की गई है। कृषि क्षेत्र में भी उत्पादकता को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात बीजेपी करती रही है। सुनील हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, बताएं सर। सुनील, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मैडम जी, बहुत स्वागत है सर, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? सुनील, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें कृपया। मैडम पहले तो हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी मैडम, सुन रहा हूँ। मैडम ये है कि जो बीजेपी सरकार आई है बिल्कुल अच्छा। चलिए ठीक है, आगे संवाद स्थापित करना मुमकिन नहीं हो पाएगा सुनील जी, आपके साथ, माफ कीजिएगा, लेकिन आप जब भी हमारे साथ जुड़े, ये मंच आप ही का मंच है, लिहाजा टीवी की जो वॉल्यूम है वो आपको कम करनी ही पड़ेगी ताकि आपकी आवाज ठीक तरीके से आए, संवाद स्थापित हो पाए। रवि हमारे साथ अगले दर्शक जींद से। रवि, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। इन्होंने कहा कि मनरेगा में जो आप तय करेंगे ये बहुत अच्छा किया, और इससे भी अच्छा होता कि मनरेगा बिल्कुल ही खत्म कर दें। इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है और इसके चलते किसानों को भी खेती और मजदूर नहीं मिल रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हरप्रीत हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। हरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, हल्का शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र गाँव से। बताएं सर। मैं ये कहता हूँ कि अभी तो देखो 26 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री बने आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, और इतनी जल्दी हम क्या सोच सकते हैं? अभी देखो कम से कम टाइम मिलना चाहिए सरकार को, कम से कम भी 2-3 माह के बाद ही या 6 महीने कम से कम सरकार को काम करने में वक्त लग जाता है। बिल्कुल। और इतनी जल्दी हम उसको उम्मीद को सोचे कि भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी जल्दी तो ये कोई जादू का खिलौना तो है नहीं या खेल नहीं है। खट्टर साहब बिजली भी देखेंगे, गलियां भी पक्की हो जाएंगी, एकदम विकास जैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, बताएं। हाँ मैडम, मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने ये कह दिया कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर देंगे। ये स्पष्ट मेरिट क्यों नहीं लगाते? हाँ, ये मेरिट इन्होंने कहता एग्जाम लेगा, एग्जाम की मेरिट बनेंगे। मैडम ये बताए एग्जाम तो चेक तो इन्होंने करने हैं, ये कोई पब्लिक जाएगी वहां से चेक करने के लिए? चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सरकार का जो एजेंडा आज पेश किया गया सरकार की तरफ से, उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? फरीदाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, आप बताएं क्या राय रखते हैं आप? ये जो हरियाणा में जो बीजेपी की एक तरफा सरकार आई है, ये बहुत अच्छा रुझान दिया है हरियाणा की जनता ने जी। और जो ये कांग्रेस के राज में जो ये काबिल बच्चों को जो सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो बीजेपी सरकार इन काबिल बच्चों के लिए बहुत काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही हैं। अधिकांश दर्शक आशान्वित भी हैं, अधिकांश कुछ इस बात से सशंकित भी हैं कि सरकार वाकई क्या काम कर पाएगी। हिसार से हमारे अगले दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार रोहित, बताएं। जी, जो ये मनोहर लाल खट्टर बने हैं, जो सरकार बनी है बीजेपी की, गरीबों के लिए बनी है, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से आप सभी कॉलर्स जो आज हमारे साथ जुड़े, आगे भी हरियाणा की आवाज के साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर, हरियाणा की आवाज को लेकर हम आते हैं इस मंच। यह मंच आप ही के लिए हर दिन लाया जाता है, लिहाजा आपकी राय, आपके जवाब का हमें इंतजार रहता है। आज जो नई सरकार की नई योजना, नए एजेंडे की बात हमने की, उससे जनता कितनी आश्वस्त है? रेनू, एक कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से? क्योंकि अगर हम देखें तो कमोपेश 50-50 का रेशियो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिन पर जनता चाहती है कि त्वरित फैसला हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जो हाई करने का काम है वो बीजेपी ने किया था। इससे पहले जब वो चुनाव में उतरी थी तो उसने बहुत ज्यादा जो महत्वाकांक्षाएं या जो इच्छाएं लोगों की, जबरदस्त तरीके से वो उसको ऊंचाई पर पहुंचाया था और अब जनता उस पर ताबड़तोड़ फैसले चाहती है। तो ऐसे में ये भी कहना ठीक है कि अभी
एक वक्त देना चाहिए, लेकिन एक विजन होता है और उस विजन के सहारे कोई भी सरकार आगे बढ़ती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 50-50 का रेशियो मुझे समझ आया। कुछ लोग सशंकित भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर आशान्वित। बिल्कुल नई उम्मीदें भी हैं, उत्सुकता भी है, लेकिन सब कुछ समय पर छोड़ देना यहाँ पर जायज लगता है। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।